Students, good morning. Today's session we are going to discuss about salt. Salt के विषय में बात करेंगे और उसमें there are formation of some salt compound, उस पर भी डिस्कस करेंगे. तो सॉल्ट ये टॉपिक जब अपने कवर करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ सॉल्ट. तो हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है कि व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड देन सॉल्ट्स आर फॉर्म और व्हेन एसिड एंड बेस आर react with each other then salts are formed. Now question arise that what will be the nature of the salt. Then nature of the salt, this is depend on the nature of acid and base. nature of salt जो है, salt कैसे बनता है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होकर के सॉल्ट और वाटर बनता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. तो सॉल्ट एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन से सॉल्ट हुआ. अब सॉल्ट का नेचर आता है तो सॉल्ट का नेचर डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ द एसिड एंड नेचर ऑफ द बेस पर. एसिड और बेस के नेचर पर डिपेंड करता है. तो एसिड या बेस जो होते हैं वो दो टाइप के आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस. तो पहले इसमें देख लेते हैं सॉल्ट के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस होता क्या है. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, इसको डिफाइन करें तो एन एसिड और बेस which dissociate an acid or base which dissociate completely called strong acid or base. अब यहाँ आता है डिसोसिएट, मतलब वो डिसोसिएट है आयनाइज. तो एसिड में या बेस में आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. तो जो आयंस कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं यानी वो दे लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस. इनका जो नंबर है वो लिमिटेड है. स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं लिखूं कितने हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है HCl, H2SO4 और HNO3. ये सिर्फ 3 एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है. HCl क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 है नाइट्रिक एसिड. तो ये 3 एसिड आपके स्ट्रॉन्ग है. इसके अलावा जितने भी एसिड है देयर आर numerous number of acid and numerous number of acid are weak in nature. So 3 acids are strong acid. ऐसे जब मैं बेस में चलता हूं तो स्ट्रॉन्ग बेस कितने हैं वो भी लिमिटेड ही है. स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास में उनमें आता है NaOH, KOH, CaOH. ये भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट समटाइम दिस इज स्ट्रॉन्ग. एंड लास्ट वन इज MgOH एंड MgOH होल ट्वाइस. तो इतने आपके पास में 1 2 3 4 ये दोनों जो है
इन दोनों के कंपेयर में कम स्ट्रॉन्ग है। इसका ये है, नाम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका इंडस्ट्रियल नेम कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, और इसका इंडस्ट्रियल नेम है कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा आपके पास में जितने भी बेस आते हैं वो सब क्या है, वीक बेस है। इसका इंडस्ट्रियल नेम है स्लैग्ड लाइम, और इसका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, इतने एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है। दूसरा आता है सेकंड, तो डिफिनीशन क्या लिखोगे, एन एसिड आर बेस व्हिच डिसोसिएट और आयनाइज कंप्लीटली कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड आर बेस। आयनाइज का मींस होता है लॉसिंग देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, यानी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, जिसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है। वो एसिड और ऐसे बेस जो आते हैं वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, H2SO4 एंड HNO3। स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस और MgOH होल ट्वाइस। मोर स्ट्रॉन्ग में ये दोनों ही लिए जाते हैं, KOH और NaOH। उसके बाद सेकंड कंटेंट इसी में आता है वीक एसिड आर बेस, एन एसिड आर बेस व्हिच डिसोसिएट्स पार्शियली, कंप्लीटली की जगह पर पार्शियल डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएट यानी वो उसका पार्शियली यानी इनकम्प्लीटली होता है, लेकिन बहुत कम होता है। उसको हम किस में रखते हैं, दे आर कॉल्ड वीक एसिड और वीक बेस। अब वीक एसिड में तो बहुत सारे, इन तीन को छोड़ दिया जाए तो आपके पास में जितने एसिड आते हैं वो सब किसमें है, वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड में आते हैं, वीक बेस में। ये तीन को ड्रॉप कर दो, उसके बाद आपको जितने लेने एक्सेट्रा लिख देंगे, मैं दो लिख देता हूँ। ये है आपके पास में H2CO3 वीक, HCOOH, CH3, H3PO4, ये सब वीक है। ये है आपका कार्बोनिक एसिड वीक एटसेट्रा। ये है फॉर्मिक एसिड, और ये है फास्फोरिक एसिड। These are the weak acid. Similarly, when we move toward the weak base, weak base में जाते हैं तो ये भी बहुत सारे weak base, इनका पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है और पार्शियल आयनाइजेशन होता है। वीक बेस में जब अपने जाते हैं तो वीक बेस में क्या जाता है, अमोनिया NH3, ये भी वीक बेस है, NH4OH, ये भी वीक बेस है, AlOH होल थ्राइस, ये भी वीक बेस है, एटसेट्रा। इसका नाम अमोनिया, अमोनिया एक्ट एज ए वीक बेस। यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो these are the weak base. Definition क्या है, acid are base which dissociate partially or incompletely called weak acid or weak base. They do not lose their original property completely, यानी उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से लॉस नहीं होती, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड वीक एसिड और वीक बेस। अब इनके साथ में हम पढ़ते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनता है,
how salts are formed between the reaction of an acid and base, salts are formed. Example, common salt is NaCl, सोडियम क्लोराइड. ये कैसे बनता है कॉमन सॉल्ट? आपका NaOH और HCl के बीच में रिएक्शन होकर के कॉमन सॉल्ट आता है. ठीक है. ग्लोबल सॉल्ट इसका केमिकल फार्मूला है Na2SO4. ये कैसे बनता है? ये NaOH और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होकर के बनता है. तो इन दिस वे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. वो बेकिंग वॉशिंग सोडा दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर द सॉल्ट. तो ये सभी सॉल्ट में आते हैं. अब हमारे पास में मैं यदि आपको टेबुलर फॉर्म में बता दूं तो देखो, एसिड, बेस, ठीक है, सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, और इसका सॉल्ट का नेचर क्या होगा, है ना. आपके पास में जो आता है नेचर. अब इसमें से मैं देखो, मेरे पास में सपोज करो कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है. तो मेरे पास में जो सॉल्ट आएगा वो आएगा न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब पीएच होगा आपका 7. उसके बाद सपोज करो कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये मैंने क्या लिया, वीक लिया. तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्ट जो बनेगा इसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा यानी एसिडिक सॉल्ट आएगा. एसिडिक सॉल्ट आ जाए यानी पीएच क्या आ जाएगा, लेस देन 7. यदि सपोज करो इसको मैंने वीक लिया, इसको स्ट्रॉन्ग लिया, तो मेरे पास में बेसिक सॉल्ट आएगा यानी बेसिक नेचर का सॉल्ट बनेगा. और ये क्या आ जाएगा, पीएच मोर देन 7. यदि सपोज कीजिए ये वीक, ये मैंने दोनों ही वीक लिया, ये भी वीक है और ये भी वीक है, वीक एसिड वीक बेस. तो ये आ जाएगा न्यूट्रल. न्यूट्रल आया यानी पीएच कितना आ जाएगा, नियर अबाउट आर इक्वल टू 7. सो दिस विल बी द, you can note or copy it out to determine the nature of salt. Nature of salt can be determined by the nature of acid and nature of base. एसिड और बेस के नेचर पर आपका सॉल्ट डिपेंड करेगा. और उसमें आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में एसिडिक सॉल्ट होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में बेसिक सॉल्ट आएगा. वीक और वीक दोनों यानी सेम प्रॉपर्टी के आते हैं तो क्या आ जाता है, न्यूट्रल आता है. तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट का बहुत देयर आर वेरियस यूज ऑफ द सॉल्ट. आर सॉलिड इन नेचर. दूसरा क्या होता है, सॉल्ट are soluble in inorganic solvent. इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर. salts are ionized. Salts are ionized in an aqueous solution. aqueous solution में ये आयनाइज होते. these are the physical property salt का. उसके बाद
melting point and boiling point of salts are high। एमपी और बीपी दोनों इसका क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। और सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन, हमारे पास में सॉलिड दो टाइप के आते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। ग्लास वगैरह जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, ये वो ग्लास बोल रहा हूँ, ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वगैरह एमॉर्फस में आता है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल बनते हैं इसके। तो these are the physical properties of salt। सॉल्ट की ये फिजिकल प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो इसमें। उसके बाद आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सॉल्ट आर और between the reaction of an acid and बेस, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होकर के आप क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। एग्जांपल इसमें लेना NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2, ये आपका क्या आ गया, कॉमन सॉल्ट। ये एक्वस, ये भी एक्वस, ये आपका आएगा एक्वस और ये आएगा लिक्विड। NaOH प्लस CH3COOH, यहाँ आया CH3COONA, है ना। इसको पढ़ते हैं सोडियम एसीटेट या सोप सॉल्ट, इसको बोलते हैं सोप सॉल्ट, जो सोप यूज किया जाता है उसका, प्लस H2O। अब ये आपका एसिडिक नेचर का, वो सॉरी न्यूट्रल नेचर का आएगा। यहाँ देखो ये आपके पास ये वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड यानी सोडियम सॉल्ट जो आएगा वो बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर। इसीलिए जो साबुन है ना वो किस नेचर में आता है, बेसिक नेचर में बनता है। तो ये पहला आता है हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म। सॉल्ट्स आर फॉर्म बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराने से क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट रिएक्ट with an acid gives other salt and other acid। अब एग्जांपल के लिए मैंने लिया, सपोज कीजिए कि मैंने NaCl ले लिया, एक सॉल्ट है, और सल्फ्यूरिक एसिड से मैंने रिएक्शन करा दिया H2SO4, ठीक है ना। ये आपका कौन सा है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को मैंने किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ में रिएक्शन कराया, बेस इसका भी एक्वस आएगा और इसका भी एक्वस आएगा, तो आपको देगा क्या, ये Na2SO4 एक्वस, ये आया आपका ग्लोबल सॉल्ट, प्लस 2HCl, ये देखिए ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो when salt react with an acid gives other salt and other acid। दूसरा भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लो मैंने लिया MgSO4 NaOH, तो ये 2NaCl है और नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा है 2NaCl। यहाँ पर ये कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट,
रिएक्शन मैंने HNO3 से दिया, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। तो एक सर्टेन कंडीशन इट विल रिएक्ट ऐसे 2NaNO3 प्लस H2O 2HCl, ये H2O तो आएगा ही नहीं। ये आपका आता है पीटर साल्ट, सॉल्ट पीटर साल्ट, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Here's aqueous. So in this way we can say that when salt react with acid gives other salt and other acid. अब मान लो कि salt रिएक्शन किया, react with salt, salt से ही gives other salt and, मतलब यहाँ पर दो सॉल्ट के बीच में तो DD रिएक्शन आ जाती है। DD मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वो दोनों का की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, gives other salt। अब इसमें आप एग्जांपल मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, देखिए अदर सॉल्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर होती है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने लिया MgSO4, ये है हमारा इप्सम सॉल्ट प्लस ये लिया हमने दूसरा Na2CO3, सॉल्ट में ये है वॉशिंग सोडा, ये भी सॉल्ट में ही आता है। यदि आप इसका कभी टेस्ट लोगे तो खारा लगेगा, है ना। तो ऐसे जो आते हैं ये भी टेस्ट एक्वास। यह क्या जाता है Na2SO4 प्लस MgCO3। देखिए दोनों साइड का आपका जो सॉल्ट है वो चेंज हो गया। ये है ग्लोबल सॉल्ट और ये है कार्बोनेट सॉल्ट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट सॉल्ट। तो सॉल्ट प्लस सॉल्ट इज इक्वल टू अदर सॉल्ट एंड अदर सॉल्ट, अदर सॉल्ट। दूसरा मैंने एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं सॉल्ट का ही। सपोज कीजिए कि मैंने ले लिया CaSO4 जिप्सम सॉल्ट, जिप्सम, ठीक है, और इसको मैंने रिएक्शन करा दिया, सॉल्ट ही लेंगे तो यहां ले लिया मैंने 2NaCl, ये है आपका कॉमन सॉल्ट। तो मुझे मिलता क्या, ये मिल जाएगा Na2SO4 ग्लोबल सॉल्ट प्लस CaCl2 क्लोराइड सॉल्ट। तो सॉल्ट का सॉल्ट के साथ में रिएक्शन किया तो आपको मिलता है अदर सॉल्ट एंड अदर सॉल्ट। Na2CO3 ले लो, चलो, प्लस BaOH वोल्टोस, ये देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्ट है और ये बेस है, सॉल्ट और ये आपके पास में आया बेस। तो मुझे देखिए बनता क्या है, ये बनेगा BaCO3, ये है कार्बोनेट सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट, सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट प्लस 2NaOH अदर बेस, जिसका नाम कॉमर्शियल नेम में लिख रहा हूं कास्टिक सोडा, ठीक है। तो ये सॉल्ट प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस बेस, बनता सॉल्ट बेस ही है लेकिन डिफरेंट में बनता है। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने Na2SO4 ग्लोबल सॉल्ट है, ग्लोबल सॉल्ट, ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट नेम इसका क्या है ग्लोबल सॉल्ट प्लस फेस सबका एक्वस प्लस ये यहां पर मैंने CaOH होल ट्वाइस ये लिया, तो ये क्या बनाएगा आपका, ये डिस्प्लेस करेगा तो यहां आ जाएगा CaSO4
है ना, ये आया सॉल्ट, कौन सा, जिप्सम, जिप्सम सॉल्ट, और प्लस ये आ जाएगा 2NaOH, यही है कॉस्टिक सोडा। तो इन दिस वे सॉल्ट सॉल्ट के साथ में, सॉल्ट बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो अदर बेस और अदर सॉल्ट बनाता है। हो गया यूजेस ऑफ सॉल्ट। तो इसमें कंटेंट में लिखोगे सॉल्ट हैज लॉन्ग यूज फॉर फ्लेवरिंग, है ना, फ्लेवर देता है, एंड फॉर प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड। Salts are used in dyeing and bleaching। डाइंग में ग्लोबल सॉल्ट का काफी यूज होता है। यहाँ अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाइंग एंड प्रिंटिंग चलता है और उसमें ग्लोबल सॉल्ट का यूज किया जाता है। सॉल्ट्स आर यूज्ड इन पोटरी, पोटरी बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का यूज, जिप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं। पोटरी, सोप्स, अभी लिखा था सोप्स, एंड क्लोराइन, क्लोराइन के प्रोडक्शन में भी सॉल्ट का यूज किया जाता है। सॉल्ट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग of paper, purification of bauxite, Al2O3 into 2H2, this is a chemical formula of bauxite। Salts are used to cleaning, used as a cleaning agent, a cleaning agent। तो ये कुछ यूज मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 uses of salt। There are widely uses of salt, but we have right here specific use of salts। So this was the content about salt। Now we have learned acid, base and salt। There are some preparation of some inorganic compound, and under the preparation of some inorganic compound, first there is a H2O, यानी इन दोनों को मिक्स करके ब्राइन बना लेता है, ब्राइन। और ब्राइन बना करके ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस में से NaOH बनता है। किस प्रोसेस से? NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। तो लिखेंगे प्रोडक्शन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टेक प्लेस बिटवीन
reaction of between reaction of NaCl and H2O. In this method, solution of NaCl and H2O mixed with each other, and when electric current is passed, electric current is passed over a solution, then क्लोराइन, इसीलिए इसका क्लोर अल्कली बोलते हैं, क्लोराइन गैस removed from cathode, sorry, anode, and solution of NaOH obtained. This is called क्लोर-अल्कली, क्योंकि यहाँ पर क्लोर फॉर क्लोराइन है ना। क्लोर किसके लिए है? क्लोराइन के लिए। क्लोर-अल्कली, अल्कली किसके लिए है? NaOH के लिए। किसके लिए? Na, सोडियम। अब इसमें आप देखिए कि एक ये मेरे पास में सपोज करो मैंने लिया, ये, और इसमें यहाँ पर मैंने NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया, NaCl का सॉल्यूशन। क्या है यहाँ पर? NaCl और H2O, ये दोनों हैं, और इसमें से मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। दो टर्मिनल मैंने यहाँ डाला, एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। ये सपोज करो पॉजिटिव है, ये सपोज करो नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड और नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। अब इसमें मैंने करंट पास किया सेल में से, ऐसा इसको कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा NaCl में, ये आ जाएगा आपका, क्या क्या आ जाएगा? NaCl से Na+, Cl-, पहले तो ये प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाएगा, और H2O का भी डिवीजन होगा, तो H2O किस में डिवाइड हो जाएगा? OH- में और H+ में। यानी ऐसा आप समझ लीजिए कि NaCl को जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये किस में आ गया? Na++ Cl-, ये गैस है, और H2O में भी इलेक्ट्रिक करंट साथ साथ जा रहा है, तो ये आ जाएगा H++ OH-, ऐसा। अब यहाँ पर ये दोनों H+ यानी ये हाइड्रोजन प्लस का आयन है, और ये क्लोरीन कहाँ चला जाएगा? कैथोड, एनोड पर मूव करेगा, तो ये Cl-। अब मेरे पास में बचा क्या? यहाँ पर Na+ और ये OH-। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो करके मेरे को क्या मिल जाएगा? NaOH, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसके साथ ये कंबाइन नहीं होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है। NaCl ऑलरेडी मेरे पास में था, क्लोरीन गैस में क्लोरीन कन्वर्टिंग टू क्लोराइड, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम कन्वर्टिंग टू सोडियम आयन, तो ये इधर कंबाइन हो जाएगा और ये इधर, तो ये H+ और एक इलेक्ट्रॉन ले करके किसमें आ जाएगा?
H2 में आ जाएगा। सिमिलरली Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये H2 हाइड्रोजन गैस और ये क्लोराइन गैस, ये दोनों रिलीज हो जाती है। तो मेरे पास बचता क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बेस है, बेसिक नेचर में आता है। तो प्रोडक्शन हमारा जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो लिखते हैं 2NaCl प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये हमारे दोनों गैस है और ये रिलीज हो जाता है। ये रिलीज कहां से हो जाता है, ये कैथोड पर से रिलीज, सॉरी एनोड पर से रिलीज हो जाता है और ये कैथोड पर से। और ये आपका सॉल्यूशन NaOH बनता है। इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। NaOH का यूज, प्रॉपर्टीज की मैंने प्रीवियस, ये बेस है तो बेस का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी था वो आपको बताया था। Uses of NaOH. Uses of NaOH. First, NaOH is known as a caustic soda. कई बार नाम लिखा है इसका, इंडस्ट्रियल नेम caustic soda है। Caustic soda, please keep it in mind. Arlite. It is highly versatile substance. काफी रिएक्टिव है। Used in the variety of manufacturing process. कई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। वो दिया मैंने। पहला है it is used as a co-product of chlorine. क्लोरीन का ये को प्रोडक्ट है, क्योंकि क्लोरीन के साथ में सबसे फास्ट रिएक्शन करता है और बेसिकली रिएक्शन करके कॉमन सॉल्ट बनाता है। इट इज यूज्ड इन द डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट को डिसइंफेक्टेंट करने, इन्फेक्शन से बचाता है। इट इज यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन। यहाँ पर भी इसका काफी यूज है मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल्स में। फार्मास्यूटिकल्स यानी वो कंपनियां जो दवाई बनाती हैं। It is used in production of energy in fuel cell. Fuel cell में भी इसका यूज होता है। It is used in the water treatment. पानी का जो ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीट होकर के हमारे पास में, ड्रिंकिंग वाटर की बात मैं कर रहा हूँ, उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। यानी वाटर को प्यूरिफाई करने में भी NaOH का यूज किया जाता है। It is used as a food production. कई ऐसे फूड प्रोडक्ट है जिसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन वुड एंड पेपर पल्प इंडस्ट्री। वुड यानी लकड़ी और पेपर पल्प प्रोडक्शन में भी NaOH का वास्ट यूज है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज है। इट इज यूज इन द एल्यूमिनियम ओर प्रोसेसिंग। एल्यूमिनियम एक और आता है जो बॉक्साइट फॉर्म में आता है, Al2 और 3 × 2H2O। इसको, इसमें से एल्यूमिनियम निकालने के लिए इसके रिएक्शन कराता है। तो पहले तो इसी के डायरेक्ट हीट कर देता है, तो ये आ जाता है Al2O3 और फिर इसके साथ में प्लस 2 NaOH से रिएक्शन होता है। ये देखो यहाँ इसका यूज हुआ, तो ये बन जाता है Na2Al O3, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। सॉरी 4 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2Na2Al O3, ठीक है ना। तो ये 3 यहाँ से हो गया है और 2 यहाँ से। तो इस प्रकार से ये सोडियम एल्यूमिनेट के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। तो दिस इज द यूजेज ऑफ NaOH. NaOH used in a vast range for the production of different substance. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी और रह गए हैं जिसे अपने we will discuss in our further session or further class. They are sodium carbonate, sodium bicarbonate, plaster of Paris and bleaching powder. So we will discuss the production of these substances in our next lecture. Thank you and have a nice day.